राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है वास्तु पर। वास्तु पर हम आज जो बात करने वाले हैं वो घर के वास्तु पर ही बात करने वाले हैं। आपका शॉप, फैक्ट्री, व्यवसायिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम प्योरली प्योरली अपने घर की बात पर, घर के वास्तु पर बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ अलका गुप्ता मैम है, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्लस वास्तु एक्सपर्ट हैं, ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट हैं। और उनको वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। धीरे धीरे जब आप उनसे जुड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आज का सेशन शुरू करते हुए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का और अलका गुप्ता मैम का। तो सभी मिलके एक बार करते हैं राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। एक आज बार मैं सबको म्यूट करती हूँ, प्लीज। समझिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक लाइन बहुत बोली जाती है, जब किसी भी शब्द का उच्चारण हम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। डिपेंड करता है कि किस शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम जिस शब्द का बात कर रहे हैं वो है राधे राधे, जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपके हार्ट चक्रा को बहुत बैलेंस करती है। और यहाँ बैठे लोग अगर एक स्वर में साथ में बोलते हैं तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको उतना गुना फल मिल जाता है। तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ और एक साथ हम सब राधे राधे बोलेंगे। तो हम सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उतना गुना फल मिलेगा। तो सब एक साथ बोलेंगे मेरे साथ, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। अलका मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। मैम शुरू करते मैडम आज। यस मैम, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा भगवान को याद करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, सूर्य कोटि कोटि समप्रभा, निर्विघ्न निर्विघ्नं कुरु मे मे देव देव, सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः सः तस्य वितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब हम लोग पहले अपने आसपास की जो 8 मीटर की ऑरा है उसको क्लीन करेंगे। उसके लिए मैंने 2 लौंग और एक कपूर लिया है, उसको मैंने दिए में डाला है ऐसे। अब मैं इनको जलाऊंगी। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। इससे हमारे आसपास की जो पॉजिटिविटी 8 मीटर की वो हो जाएगी और जो नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी यहाँ से। 1 मिनट में मैं फैन ऑन कर लेती हूँ एक बारी। राधे राधे आप सभी का। अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज जो है मैं वास्तु बताऊंगी घर का। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तु क्या है। वास्तु है वास प्लस अस्तु, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस समय हम रहते हैं और वहाँ की ऊर्जा कैसी है। तो वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो
हमारे सार पांचों तत्वों को बैलेंस करके हमारे घर को हमारे रहने लायक बनाता है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी इनकम है, रिलेशनशिप है, उनको वो ठीक करे। इसको कहते हैं हम लोग वास्तु। अब वास्तु जो होता है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक फैला हुआ होता है। 360 डिग्री तक फैला होता है। उसमें 0 और 360 डिग्री पे आता है नॉर्थ। उसके बाद 90 90 के पॉइंट्स पे आते हैं। मेन 4 डायरेक्शन है अपनी: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो आपका नॉर्थ आएगा 0 360 डिग्री पे, ईस्ट आएगा आपका 90 डिग्री पे, साउथ आएगा आपका 180 डिग्री पे, और वेस्ट आएगा आपका 270 डिग्री पे। इस तरीके से ये चारों डायरेक्शन बटी हुई है पूरे 0 से लेके 360 डिग्री के अंदर। फिर इनकी सब डायरेक्शंस होती हैं। इन 4 डायरेक्शंस की सब डायरेक्शंस होती हैं जो 45 45 के गैप पे आती हैं। अब जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ 0 पे है और ईस्ट 90 पे है, तो इनके बीच की डायरेक्शन 45 डिग्री पे आएगी, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट, वो आएगी आपकी 135 डिग्री पे। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी साउथ वेस्ट 225 डिग्री पे। फिर वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ के बीच में आएगी नॉर्थ वेस्ट, वो आएगी 315 डिग्री पे। इस तरीके से ये सब डायरेक्शंस बढ़ गई, तो 4 से ये और 4 ऐड हो गई, तो इसमें हो गई 8 डायरेक्शंस: नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से ये 8 डायरेक्शंस हो गई हैं। ये मैंने आप सबको कैलकुलेशन करना बता दिया ये किस किस तरीके से होती है। अब जो ये सब डायरेक्शन है, इनकी भी सब सब डायरेक्शंस है। तो ये 8 डायरेक्शंस तो ऑलरेडी हैं, फिर वो 8 डायरेक्शंस और ऐड होती हैं, तो ये बन जाती है 16 डायरेक्शंस। जो हमारे पूरे घर में 16 डायरेक्शंस होती है। मेन है 4: नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद आई नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब इनकी भी सब डायरेक्शंस हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो आएगी डायरेक्शन आएगी, वो 22.5 डिग्री का गैप में आएगी सारी डायरेक्शंस। ठीक है। वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 22.5 डिग्री पे आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 22.5 डिग्री पे। फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आएगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो 67.5 डिग्री पे आएगी। ये सारे 22.5 डिग्री के गैप में चल रही हैं सारी। इस तरीके से ये 8 से 16 हो जाएंगी। मैं सबके नाम लिखवा रही हूँ, उनकी डिग्रियां भी लिखवा रही हूँ, वो सब आप लिख लीजिए। फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री। फिर साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आएगी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वो आएगी 157.5 डिग्री। ये सारे 22.5 डिग्री के गैप से चल रहे हैं। फिर आता है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट 202.5 डिग्री पे। फिर आता है साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वो आता है 247.5 डिग्री पे।
247.5 डिग्री पे आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। फिर आएगा वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो आता है 292.5 डिग्री। फिर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में आएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आएगा 337.5 डिग्री। ये सारी डिग्रियां हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग घर में मैप चेक करेंगे तो हम लोगों को इससे आसानी होती है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई भी डिग्री वाइज इधर उधर कुछ भी होता है, जहाँ किचन बनना चाहिए वहाँ टॉयलेट बन जाए, या जहाँ टॉयलेट हो वहाँ पे किचन बन जाए, जहाँ पे लिविंग एरिया होना चाहिए वहाँ बेडरूम बन जाए, तो ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग हम मेजर करके बना सकते हैं। 67.5 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं नहीं सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का बता रहे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा। रितिका जी, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 22.5 डिग्री। फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट 67.5। फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में आएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वो आएगा 112.5 डिग्री। फिर साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में आएगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट 202.5 डिग्री। साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में आएगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो है 247.5 डिग्री। फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट 292.5 डिग्री। फिर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट 337.5 डिग्री। देखिए, ये 16 डायरेक्शंस हो गई है हमारी मेन डायरेक्शंस। इनके अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी, और अगर वो चीज वहां नहीं बनती है तो हम इसका कैसे करें। हिना जी, कौन सा रिपीट करवाना है आपको? तो इसमें हम लोग डायरेक्शंस को मेजर करके ही घर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनाते हैं, जैसे किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट्स। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वहां पे उपाय करते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो इस तरीके से ये 16 डायरेक्शंस मेजर हो गई। अब हम लोग ये देखेंगे कि अब हम लोग ब्रह्म डायरेक्शंस देखे कैसे, घर में डायरेक्शंस चेक कैसे करें। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट 67.5 डिग्री। फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आएगा 112.5 डिग्री। ठीक है ही ना मैम? यस मैम, कंपास से ही चेक होगा, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है। हमारे पास एक मैप होता है, उसमें कट्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, तो वो हमें नहीं देखने, हमें उसको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल कर लेना है। फिर उसके बीच में एक क्रॉस लगाना है हमको, एक क्रॉस लगा के हमको वहां पे बीच में जहां पर भी वो क्रॉस कट रहा है बीच में, उस जगह पे हमें घर के सेंटर पे खड़ा होना है। पहले हमें मैप में मार्क करना है। पहले मैप में हम ब्रह्म स्थान निकालेंगे। ब्रह्म स्थान होता है हमारा सेंटर घर का, जो कि हमें बताता है सारी डायरेक्शंस। उस सेंटर से ही हम सारी डायरेक्शंस मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मैप लेंगे, मैप में कोई भी कट है, एक्सटेंशन है, एक बार आप उसको स्क्वायर कर लीजिए। रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर कर लीजिए। उसके बाद उसमें क्रॉस का ऐसे निशान लगाएंगे, फिर बीच में जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस मिल रही है वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होगा, वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होगा।
अब मैप में मार्क करने के बाद आपको कंपास या तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो ये कंपास आता है, ये कंपास होता है। या तो आप मोबाइल में कंपास डाउनलोड करें और उसको चलाने से पहले एक बार उसको मूव करें इधर उधर, तो उसकी बैलेंस हो जाएगी। कई बार नहीं भी होती है, तो इसलिए हम लोग ये वाला कंपास डाउन लेते हैं, जो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मोबाइल वाले कंपास में गड़बड़ हो जाती है कई बार, लेकिन इसमें कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती। तो इसको ब्रह्म स्थान में हम रखेंगे और इससे देखेंगे कि नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। नॉर्थ की डिग्री या तो 0 या 360, दोनों ही सेम है। उस जगह पे जहां पर भी दिखा रहे हैं वहां पे हम लोग नॉर्थ मार्क कर लेंगे, और उसके अपोजिट में आएगा हमेशा साउथ। मैम इसको कुछ नहीं करना है, इस कंपास को सिर्फ इसको जमीन पे रख देना है, इसको ब्रह्म स्थान पे इसको रखना है। इसमें ये ग्रीन लाइन जो है ये शो कर देगा आपका नॉर्थ, आपका ये नॉर्थ शो कर देगा। फिर उससे ये मैप के ऊपर रखना, पहले मैप रखना जमीन पे, फिर ये कंपास रखना, फिर उससे मैप पे नॉर्थ मार्क हो जाएगा और आपको डायरेक्शंस भी पता लग जाएगी कौन कौन सी कहाँ पे। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट है साउथ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ नीचे रख देना है, इससे सारी डायरेक्शंस हो जाती है हमेशा। इसमें करना कुछ नहीं होता। नहीं मैम, इसको कोई सेट वेट नहीं करना है, कुछ भी सेट नहीं करना है, इसको सिर्फ रख देना है, ये सेट ही रहता है ये। इसीलिए मोबाइल से बेटर ये होता है, क्योंकि मोबाइल वाला गड़बड़ कर देता है, बट ये वाला कंपास कभी भी गड़बड़ नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रह्म स्थान निकालेंगे। ब्रह्म स्थान से हम नॉर्थ, साउथ, और फिर आप शक्ति चक्र होता है उससे सारी डायरेक्शंस उससे मार्क कर लेते हैं। जैसे ये शक्ति चक्र आपको दिख रहा है, शक्ति चक्र, इसमें सारी डायरेक्शंस लिखी हुई। इसको मैं यूज करना सिखाऊंगी बाद में क्लासेस में। इसको यूज करके हम लोग पूरे मैप पे सारी डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको सारे डायरेक्शंस के लिखा देती हूँ कि कौन कौन से डायरेक्शंस हमें क्या क्या देती हैं, उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है तो वो हमें मनी देती है, वेल्थ देती है। नॉर्थ जो है हमें मनी देती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो हमारी हेल्थ को दिखाती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि 22.5 डिग्री पे आती है। वो दिखाती है हमारे हेल्थ को। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, वो हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड को शो करता है। नॉर्थ ईस्ट तो पता है ना, 90 डिग्री पे आएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी फन की, क्रिएशंस की ये डायरेक्शन है। जो लाइफ में हैप्पीनेस वगैरह है वो यहीं से आती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डिग्री है 67.5 डिग्री। फिर आता है ईस्ट। ईस्ट है हमारा सोशल कनेक्शंस के लिए। ईस्ट शो करता है हमारे सोशल कनेक्शंस कैसे हैं।
लोगों से कनेक्शन हमारे अच्छे हैं बुरे हैं, ये सब हमारा ईस्ट शो करता है। अलका मैम, मैं पाँच हाँ मिनट में आती हूँ, है ना? हाँ आप जी। कंटिन्यू कीजिए क्लास, मैं 5 मिनट में हाँ, आती हूँ। ठीक है मैम। फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो चर्निंग और एंजाइटी को शो करती है। चर्निंग और एंजाइटी, यहाँ पे किसी का बेडरूम नहीं होना चाहिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिमाग घूमता रहेगा, एंजाइटी रहेगी, वो चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है आपका 112.5 डिग्री पे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है चर्निंग एंड एंजाइटी। ठीक है। उसके बाद आएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे कैश फ्लो को दिखाता है कि हमारी लाइफ में हमारे घर में कितना कैश फ्लो होगा। फिर साउथ ईस्ट से साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वो हमारे दिखाती है पावर कॉन्फिडेंस, कि हम लोग कितने कॉन्फिडेंट है चीजों को लेके, कितना कॉन्फिडेंस से हम कर रहे हैं, कितनी पावर है हम में काम करने की। ये सारी दिखाती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जिसकी डिग्री है 157.5 डिग्री। साउथ ईस्ट का मैंने बताया कैश फ्लो। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का मैंने बताया चर्निंग एंड एंजाइटी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट का मैंने दिखाया है बताया है कैश फ्लो। कैश फ्लो। फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का मैंने बताया पावर एंड कॉन्फिडेंस। साउथ डायरेक्शन जो है एक एक 16 डायरेक्शन में से एक यही अकेले डायरेक्शन है जो हमें नेम और फेम सक्सेस सब देती है। नेम फेम सक्सेस। सर मैंने कोई चार्ट वार्ट नहीं बनाया है इसलिए मैं कुछ शो नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। साउथ हमारा दिखाता है नेम फेम सक्सेस। फिर साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो है डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर। नहीं तो मैम मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, आएगी कि नहीं मुझे नहीं आइडिया। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसी जोन है जो हमारे खर्चे बताती है कि कितने खर्चे हमारे घर में होंगे। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है 202.5 डिग्री पे। फिर आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमें दिखाता है हमारी स्किल कितनी है, हमारा रिलेशनशिप कैसा है। स्किल एंड रिलेशंस, ये सब हमारा साउथ वेस्ट दिखाता है हमको कि कैसा है हमारा स्किल, कैसा है हमारा रिलेशनशिप फैमिली वालों से बाहर से कैसा है। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वो हमारी दिखाती है कि हमारी कितनी सेविंग्स होगी, कितना हम लोग
अपने वेल्थ को बढ़ा पाएंगे। और दूसरा एजुकेशन, ये दो चीज दिखाती है, सेविंग्स और एजुकेशंस। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आएगा आपका 247.5 डिग्री पे। फिर आता है वेस्ट। वेस्ट हमें दिखाता है कि हमारे कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं और कितने गेन्स हमें होंगे लाइफ में। वेस्ट हमें दिखाता है हमारे कितने प्रॉफिट होंगे और कितने गेन होंगे। फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, 292.5 डिग्री पे। टीना मैम, आपने बीच में ज्वाइन किया या स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें दिखाती है हमारा डिप्रेशन। मैं एक बार दोबारा बता दूंगी टीना मैम, एक बार दोबारा रिपीट करूंगी। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिखाता है कि हमें कितना सपोर्ट मिलेगा और बैंकिंग, ये दोनों काम नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं। फिर लास्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। एक मिनट मैम, उमा मैम, मैं पूरा दोबारा बता दूंगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो हमारे सेक्स और अट्रैक्शंस को दिखाता है। मैम ये रहा, जिसको भी देखना था ना अभी बोल रहे थे, ये सारी डायरेक्शंस इसमें दिखा रखी है मैम। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ऐसे करके ये पूरा दिखा रखा है। नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरीके से करके ये पूरा जो शक्ति चक्र है पूरा सब कुछ बता रहा है हमें। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन है वो हमें क्या क्या देती है। ठीक है, एक बार मैं उनको बता देती हूँ टीना मैम को। टीना मैम, मेन चार डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। वेस्ट की डिग्री है 270, नॉर्थ की है 0 या 360, ईस्ट की है 90, साउथ की है 180 और वेस्ट की है 270। ठीक है, ये चार डायरेक्शन है। टीना मैम, आपको समझ में आ रहा है? मेन चार डायरेक्शन है, फिर उनकी सब डायरेक्शन है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आपको लिखना है टीना मैम, तो आप लिख लीजिए सब। फिर साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। फिर वेस्ट से नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से ये 8 डायरेक्शंस हो गई, चार की 8 हो गई हैं। पहले चार थी, अब ये चार और ऐड ऑन हो गई हैं तो 8 हो गई हैं। अब इनके बीच में भी डायरेक्शंस आएंगी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की भी डायरेक्शंस आएगी। ये इनकी और सब सब डायरेक्शंस हैं। तो इस तरीके से ये 16 डायरेक्शन हो जाती है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में आएगी ये ईस्ट ऑफ। वाला रेड, ये वाला ज्यादा बेटर है मैडम। हाँ मैम, ये ज्यादा बेटर है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ये देखिए मैम, टीना मैम, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये रहा 22.5 डिग्री पे। फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो है 67.5 डिग्री पे। पहले 4 डायरेक्शन थी तो उनमें 90 डिग्री का था गैप। फिर उसके बाद और 4 डायरेक्शन आई तो उनमें 45 का हो गया। फिर अब इसमें 8 डायरेक्शन और ऐड ऑन हो रही है तो 22.5 डिग्री का गैप हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में आया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो है 112.5 डिग्री। फिर साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये है 157.5 डिग्री। फिर साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में आएगी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये है 202.5 डिग्री। फिर साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये है 247.5 डिग्री। फिर वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन आएगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आएगी 292.5 डिग्री। फिर है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आएगी 337.5 डिग्री, 337.5 डिग्री। इस तरीके से पूरा 360 का चक्र ये पूरा करते हैं सारी डायरेक्शन। तो ये 16 डायरेक्शन मेन है हमारी लाइफ में, जो हमारे पूरे घर को बैलेंस करती है। सारी दिशाओं से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो हमें इन सब चीजों को देख के, डिग्री वाइज देख के ही घर का मेजरमेंट किया जाता है। मैप को उसी तरीके से तैयार किया जाता है, शक्ति चक्र रख के एक एक डायरेक्शन की एक एक डिग्री देख के किसमें कितना डायरेक्शन आ रहा है, कितनी डिग्री पे वो आ रहा है, इस तरीके से ये शो होता है। और इनसे हमें क्या मिलता है वो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप सबको लिखवा दिया है। नॉर्थ से हमें मनी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से हमारे हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारा माइंड कितना क्लियर होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सब इसमें भी लिखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड हमारा कितना रहेगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारा फन और रिक्रिएशंस का है। ईस्ट हमारा सोशल कनेक्शंस का है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है हमारा चर्निंग एंड एंजाइटी, कितना हमें एंजाइटी रह सकता है, कितना हम लोग सोचेंगे, हमारा दिमाग हमेशा घूमता ही रहेगा चीजों को लेके। साउथ ईस्ट दिखाता है कैश फ्लो को, कितना कैश फ्लो हमारा होगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिखाता है पावर एंड कॉन्फिडेंस, कि हम लोगों में कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। साउथ दिखाता है हमारा नेम फेम सक्सेस, हमें कितना नेम फेम मिलेगा, कितनी सक्सेस होगी हमारी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिखाता है डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे होंगे, जो हमारी चीजें हो रही है वो वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही है, वो सब ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिखाएगा। साउथ वेस्ट दिखाता है हमारा स्किल एंड रिलेशनशिप। एक साउथ वेस्ट ही एक डायरेक्शन है जो हमारे रिलेशंस को और हमारे अंदर कितने स्किल है वो शो करता है। उसके आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये हमारी सेविंग्स को शो करता है, कितनी वेल्थ हमारी होगी। और एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन में कैसा रहेगा, कितना फोकस रहेगा कितना नहीं, वो सब हमें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिखाती है। उसके बाद आता है वेस्ट। वेस्ट हमें दिखाता है प्रॉफिट एंड गेन, हमारी लाइफ में कितने प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हमें दिखाता है कि इस जोन में अगर हमारा बेडरूम वगैरह है तो हमें इससे डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए ये जोन बेसिकली डिप्रेशन की है। नॉर्थ वेस्ट हमें दिखाता है बैंकिंग एंड सपोर्ट, कि हमें कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना बैंकिंग से कितना हमें लोग सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट सबसे लास्ट है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी अट्रैक्शन एंड सेक्स की जोन कहलाती है। ये 16 डायरेक्शन की डिग्री और वो हमें क्या क्या देती हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें 3 डायरेक्शंस हैं जिनमें हमें टॉयलेट्स बनाने चाहिए, वो लिख लीजिए आप। टॉयलेट की 3 मेन जोन्स हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सबसे पहली डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट,
जो कि 112.5 डिग्री पे आती है। फिर है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है हमारी चर्निंग और एंजाइटी, तो यहाँ पे हम टॉयलेट बनाते हैं, जो भी एंजाइटी हमारी फ्लश ऑन हो जाए। फिर आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एक्सपेंडिचर, हमारे यहाँ पे खर्चे कम होने लग जाएंगे टॉयलेट्स बनाने से। और तीसरी है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की जोन है। तीन डायरेक्शन मैंने टॉयलेट्स की आपको बताई है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सेकेंड है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तीसरी है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये तीन डायरेक्शंस मेन होती है टॉयलेट्स के लिए, यही टॉयलेट बनना चाहिए। लिख लिया सबने? अब हमारे घर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट। मैम अगर किसी का किचन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, तो मैम जो भी लोग घर का खाना जो भी खा रहे हैं उनको डिप्रेशन ही रहेगा, किसी चीज से वो उभर ही नहीं पाएंगे मैम। जो चीज नहीं भी सोचना चाहते हैं ना, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उनसे उनको एनजाइटी डिप्रेशन ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो। क्योंकि ये टॉयलेट की जोन है, तो यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, ये गलत जोन है। यस मैम, अभी मैं पढ़ा के फिर लास्ट में क्वेश्चंस लूंगी तब बता देती हूँ, ठीक है मैम। अभी 5 एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे। हमारे घर में 5 एलिमेंट होते हैं, जो हमारे पूरे घर को बैलेंस बना के रखते हैं। जल, वायु, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन पांचों तत्वों में हमने ये 16 डायरेक्शंस को बांटा हुआ है। ठीक है, इन पांचों तत्वों को हमने 16 डायरेक्शंस में बांटा हुआ है, तो वो भी आप लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक ये शो करेगा। वाटर के लिए, जल, जल के लिए कौन से, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। मैम एक बार आप वो शक्ति चक्र शो कर देंगे क्या? मैम थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। हाँ बस, ये देखिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आपका जल तत्व आता है। लिख लीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आपका जल तत्व आएगा। अगर इस जल तत्व में अग्नि का कोई काम आ जाता है या धरती का, तो वो सारी चीजें गलत होने लगेंगी। जो मैंने बताया था, मनी, हेल्थ और क्लैरिटी ऑफ माइंड, उन सब में आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो नेक्स्ट है वायु। इसमें 3 डायरेक्शंस आती हैं, ईएनई, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारी वायु की जोन है तीनों, ये तीनों हमारी वायु की जोन है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि तत्व के लिए साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 डायरेक्शंस आती है अग्नि में। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या?
मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। मैम इसको छोटा कर दीजिए, इससे समझाने में हाँ, वो इजी होगा। एक्चुअली मैं अनम्यूट कर रही थी तो ये क्लिक हो गया। जी। साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये आपकी अग्नि तत्व को दिखाती है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये हमारे पृथ्वी तत्व को दिखाती है। ये दो डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। फिर ये सारी हमारी आकाश तत्व को दिखाती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन जो है चार लास्ट की जो बची हुई है, ये हमारी आकाश तत्व को दिखाती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे आकाश तत्व को दिखाती है। अगर इन सब जगहों पे अब जो जो तत्व हैं, अगर इनमें उल्टी पुल्टी चीजें आती हैं तो चीजें गलत होने लग जाती है। जैसे जल की जगह पे फायर आ रहा है, या फायर की जगह पे जल आ रहा है, वायु की जगह पे आकाश आ रहा है। अगर ये चीजें इधर आती हैं तो ये चीजें गड़बड़ा जाती है। हमारे जो घर का जो तत्वों का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो जैसे अगर वाटर वाली जगह पे कुछ गलत आ रहा है तो वहां पे आप छोटा फाउंटेन्स लगा सकते हैं, या तो फाउंटेन लगाएं या आप झरने का फोटो लगा सकते हैं। जहां पर मैंने वाटर एलिमेंट बताया है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अगर हमारा वायु तत्व खराब है, वायु वाला खराब है, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक खराब है, तो हमें इसकी भी रेमेडी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। छोटे छोटे हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ग्रीन बल्ब लगा सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वायु तत्व में। ये क्या एक्चुअल में हमारी फन की जोन है। तो यहाँ पे अगर फन की जोन जैसे टीवी स्पीकर वगैरह जो है वो इसी जोन में लगते हैं, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो हम लोगों को परेशानी होने लगेगी। नेक्स्ट है आपका फायर का जोन। साउथ ईस्ट से साउथ में अगर यहाँ पे पानी या आकाश तत्व आ जाए तो ये तत्व बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम रेड बल्ब लगा सकते हैं, रेड ट्रायंगल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे किचन नहीं हो, बेडरूम हो साउथ ईस्ट में, तो हम लोग रेड बल्ब लगा सकते हैं, रेड ट्रायंगल लगा सकते हैं। अब ये अर्थ का है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक। अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ जाए या वायु वाला एयर एलिमेंट आ जाए तो ये गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम येलो स्क्वायर लगा सकते हैं। वैसे बेसिकली ये बेडरूम की जोन है। अगर यहाँ पे किचन आ जाता है या वॉशरूम आ जाता है साउथ वेस्ट में, तो हम लोग यहाँ पे येलो स्क्वायर लगा सकते हैं। लास्ट में है हमारा आकाश तत्व, जो कि लास्ट की चार डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ पे आपका अग्नि आ जाए, वायु आ जाए, तो बच्चों की एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। एजुकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आकाश तत्व है तो हम लोग यहाँ पे मून लगा सकते हैं, मून का फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। येलो मून की फोटो लगा सकते हैं, माँ सरस्वती जी का स्टेचू लगा सकते हैं एजुकेशन के लिए यहाँ पे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पांचों एलिमेंट आप सबको समझ में आ गए। आकाश तत्व का ये है मैम, वेस्ट से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट तक आकाश तत्व है। अगर यहाँ पे फायर या वायु आती है तो चीजें खराब होगी, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, आपको एजुकेशन प्रॉब्लम होगा। दूसरा, प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होंगे।
तो उसके लिए हम माँ सरस्वती जी का फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे। येलो मून लगा सकते हैं। ये थे हमारे 5 तत्व। पहले हमने 16 डायरेक्शंस पढ़ी, वास्तु क्या है वो बताया। फिर हमने 16 डायरेक्शंस पढ़ी, और जो हमारे घर को 5 तत्व बैलेंस करके रखते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तु में सबसे मेन होता है 32 गेट्स, 32 एंट्रेंसेस, 32 एंट्रेंस हमारी होती हैं इस वास्तु में। इन एंट्रेंस की हर एक दिशा की 8 8 एंट्रेंस होती है। जैसे नॉर्थ की 8, ईस्ट की 8, वेस्ट की 8 और साउथ की 8। इस तरीके से सबकी 8 8 8 8 डायरेक्शन होने से ये हो जाते हैं 32 डायरेक्शंस। और बीच का जो ये सेंटर होता है ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है, ये बीच वाला। ये 32 गेट्स होते हैं, हर एक डायरेक्शन के 8 8 डोर होते हैं। इन सारे जो दरवाजे, 32 दरवाजे जो हमारे हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, इनके अलग अलग देवता होते हैं। ये सारे जो हैं गेट्स हमें अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। कौन सी चीज हमें क्या देगी वो हमें ये 32 गेट दिखाते हैं। इसमें से कुछ एंट्रेंसेस ही अच्छी होती हैं। जैसे नॉर्थ में होती है, इस तरीके से होती है। पहले मैं आपको एंट्रेंसेस बता देती हूँ। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ये हो गई नॉर्थ की 8, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से ईस्ट की है। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। फिर साउथ की आती है S3, ओ सॉरी S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8। फिर वेस्ट की आएगी W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8। इस तरीके से ये 32 डायरेक्शंस हमारी होती हैं। इनके अलग अलग देवता होते हैं, और ये सारी डायरेक्शंस हमें अलग अलग रिजल्ट्स देती है। हर एक डायरेक्शन N1 अलग रिजल्ट देगी, N2 एंट्रेंस हमारी अलग रिजल्ट, N3 अलग, N4 अलग। इस तरीके से ये हमें अलग अलग रिजल्ट्स देती है, ये 32 एंट्रेंसेस जो हमारी वास्तु में होती हैं। अब इनमें जो बेस्ट डायरेक्ट एंट्रेंसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। N3, N4, N5। N3, N4, N5 नॉर्थ की ये 3 डायरेक्शंस अच्छी है, इसमें एंट्रेंसेस होने चाहिए आपके। N3, N4, N5। अब हम लोग ईस्ट की लिखेंगे E3, E4। ईस्ट में अगर किसी की एंट्रेंस घर की खुलती है तो E3 या E4 में होनी चाहिए। अगर साउथ फेसिंग घर है, साउथ की एंट्रेंसेस आ रही हैं तो S3, S4 आनी चाहिए। साउथ की एंट्रेंस आ रही है तो S3, S4 ये बेस्ट डायरेक्शन है। और अगर वेस्ट फेसिंग घर है, वेस्ट में डायरेक्शंस आपकी आ रही हैं तो W3, W4। इस तरीके से 9 डायरेक्शंस है। 32 एंट्रेंसेस में से 9 एंट्रेंसेस हैं जो सबसे हमारी बेस्ट है। अगर नॉर्थ में खुले तो N3, N4, N5 ही हो। ईस्ट में एंट्रेंस आ रही है तो E3, E4 होनी चाहिए। साउथ में है तो S3, S4।
और वेस्ट में है तो W3 W4 आनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसके सॉल्यूशंस आपको करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये सारी डायरेक्शन एक एक डायरेक्शंस हमें रिजल्ट्स देती हैं जो कि खराब है। बस ये 9 डायरेक्शंस के रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। बाकी डायरेक्शंस एंट्रेंसेस के, सॉरी डायरेक्शन ही एंट्रेंसेस के रिजल्ट्स हमें खराब मिलते हैं। तो इसलिए आप सब लोग अपने मैप का सबसे पहले एंट्रेंस चेक करें। अगर आपके घर की एंट्रेंस ठीक है तो आपके घर का वास्तु भी ठीक है, अंदर का इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके घर का एंट्रेंस खराब है और आप घर के अंदर का वास्तु ठीक कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, कितना ही आप वास्तु ठीक कर लो, जब तक कि आप एंट्रेंस ठीक नहीं करेंगे तब तक के अंदर के वास्तु का भी कोई रोल नहीं है। अब मैं एक एक डायरेक्शन का बता देती हूँ कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। S7 और S8 बहुत बेकार एंट्रेंसेज है मैम, बहुत ज्यादा खराब और नेगेटिव रिजल्ट्स देती है मीनू मैम। नॉर्थ में मैंने आपको बता ही दिया था कि हम फाउंटेन लगा सकते हैं या बहते हुए झरने की फोटो लगा सकते हैं। N6 भी अच्छा नहीं होता है सरिता मैम। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये एक्चुअल में हेल्थ की है, तो इसमें हम लोग मेडिसिन ग्रीन बॉक्स में रखें। इस वाले जोन में ही अपनी मेडिसिन आप लोग रखें, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ग्रीन बॉक्स में रखें आप लोग आपकी मेडिसिन इधर। मैम ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मैम। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड की है, तो जैसे भगवान भोलेनाथ हमेशा मेडिटेशंस में रहते हैं तो हम उनकी फोटो, उनकी जटा में से गंगा जी निकलते हुए ऐसी फोटो लगानी है आपको। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भोले जी बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गंगा जी निकल रही है उनकी जटा से, ऐसी फोटो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है। मैडम आपके 2-3 मिनट ले लूँ या फिर और यस पढ़ा मैम, लेना यस आप? मैम, यस मैम। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा मैडम ने क्लास को किस तरीके से पढ़ाया है और दिखाया है, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ मैडम का एक बेसिक टू एडवांस वास्तु का कोर्स आने वाला है, जिसकी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 10 डेज की रहने वाली हैं। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। इस 10 दिन में हम जो पढ़ने वाले हैं जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स वास्तु का पार्ट, उसका कोर्स कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हम वास्तु शास्त्र का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वास्तु पुरुष की स्टोरी पढ़ेंगे, कितने तरीके के वास्तु होते हैं, प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करना है, वहाँ की जो लैंड होती है उसकी जो सॉइल होती है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं उसका सिलेक्शन कैसे करना है, ब्रह्म स्थान को ढूंढना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं जिनमें बहुत सारी कट्स होते हैं और कुछ बढ़ावा पार्ट होता है, तो उसमें अपना एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान ढूंढना जो है वो हम सिखाएंगे। 8 डायरेक्शन और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, सब डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी दिशा का कौन सा कलर होता है, 32 ही वास्तु एंट्रेंस दिशा एंट्रेंस जो होते हैं घर के, जो हाउस होता है उसमें जो एंट्रेंस होती है 32 होती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, वास्तु दोषों के बारे में बात करेंगे, रेमेडी ऑफ वास्तु दोषास के बारे में बात करेंगे, कट का इन डायरेक्शंस में जो है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसकी क्या रेमेडीज होती हैं, इसी तरीके से जो घर के पार्ट एक्सटेंशन में होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उनकी रेमेडीज क्या है वो करेंगे, हाउ टू चेक वास्तु वो भी, और वास्तु का बहुत सारे फील्ड्स पर बात करेंगे, और रेमेडीज तो ऑब्वियसली इस कोर्स का पार्ट है ही। एक बार मैडम मैं क्लास का पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ, हाँ जी फिर मैम। अपन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। ये 10 डेज का जो वास्तु का क्लास होने वाला है, जिसमें रोज 12:15 बजे क्लास होने वाली है। क्लास
परसों से शुरू होने वाली है, यानी कि 5 जून फ्राइडे से शुरू होने वाली है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लासें चलेंगी। सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी और स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है, जो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलने वाला है। जो भी ये क्लास करना चाहते हैं वो 2300 पे करके इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको 9119117057 पर कनेक्ट करना है, इसी पर पे करना है और इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। 2300 पे करके आप बेसिक टू एडवांस वास्तु क्लास को कंप्लीट सीख सकते हैं। आज के सेशन की जो लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे थे वो एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर इसका लाइव चल रहा है, वहां पर देख सकते हैं। जिसको चैनल के बारे में नहीं पता है, 2 मिनट में मैं आपके चैट बॉक्स में चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। वेबिनार ऑफर 2300 का है। 2300 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट तक हमने लिख लिया था कि भोलेनाथ की फोटो गंगा जी निकलते हुए, उसके बाद है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वहां पे अगर आपका टीवी, स्पीकर, ब्लूटूथ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इनकी फोटोज लगा सकते हो, क्योंकि ये फन जोन है। हमारी लाइफ में एक बोरियत लाइफ नहीं लाता है। यहाँ पे अगर स्पीकर वगैरह होगा तो हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट चलता रहेगा, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेम रूटीन नहीं है। लिखा सबने? आगे बोलूं? ईस्ट डायरेक्शन में आपको लगाना है कॉपर के सूर्य देव। उससे हमारी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी। फिर आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसमें हम माँ यशोदा का फोटो लगा सकते हैं मक्खन निकालते हुए। ये फोटो लगाने से हमें जो भी हमारे माइंड में जो भी चल रहा है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। माँ यशोदा का मक्खन निकालते हुए का फोटो हम इस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट जोन में हम लोग लक्ष्मी माता का फोटो लगाएंगे, जिसमें दोनों तरफ से हाथी वहां पे उनके ऊपर जल की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा फोटो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। लक्ष्मी माता पर दोनों साइड्स पे हाथी पानी की वर्षा कर रहे हैं, जल की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा फोटो आपको साउथ ईस्ट में लगाना है। इससे कैश फ्लो बढ़ता है। बट इस जगह पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तभी लगाना है आपको। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इसमें 1 किलो का घी का डब्बा आपको रखना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलो घी का डिब्बा रखना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साउथ में हमको लाल पहाड़ वाली फोटो हमको लगानी है। इसमें ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और पानी भी नहीं होना चाहिए। साउथ में हमें रेड पहाड़ वाली फोटो लगानी है। इसमें ग्रीनरी नहीं हो और पानी भी नहीं होना चाहिए। इससे हमें नेम फेम मिलने लगेगा। नेक्स्ट है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। एक्चुअल में ये डिस्पोजल एक्सपेंडिचर की जोन है हमारी। तो यहाँ पे बिग, जो बड़े बड़े प्लांटर वो होते हैं ना, गमले, बड़े बड़े पॉट्स, वो लगाने हैं। उसमें लंबे लंबे प्लांट लगाने हैं, मगर उसमें फूल नहीं होने चाहिए। बिना फूल वाले पौधे यहाँ पे लगाने हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में।
साउथ वेस्ट में हमें रिलेशंस ठीक हो, हमारे सब कुछ अच्छे से हो, तो वहां के लिए हम फैमिली फोटो को गोल्डन फ्रेम में लगाएं। साउथ वेस्ट में फैमिली का जो फोटो है वो गोल्डन फ्रेम में लगाएं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में काजल मैम, आप मेडिसिन की जोन है तो वहां पे ग्रीन कलर के बॉक्स में आपकी मेडिसिन रखें। ग्रीन कलर के बॉक्स में आपकी मेडिसिन रखें। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये हमारी सेविंग की जोन है, एजुकेशन की जोन है, कंसंट्रेशन की जोन है। तो हम यहाँ पे माँ सरस्वती जी का फोटो लगा सकते हैं या स्टेचू लगा सकते हैं। स्टेचू लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ब्रास का हम माँ सरस्वती जी का स्टेचू यहाँ पे लगाएं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में। वेस्ट में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो लगाएं, जिस तरीके से वो बड़ी हो रही है इस तरीके से हमें खूब प्रॉफिट मिले, हमारी विश पूरी हो। तो वेस्ट में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के फोटो लगाने हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हमें येलो मून की फोटो लगानी है, जिससे कि ये हमारा स्ट्रेस दूर करे। येलो येलो मून की फोटो लगानी है। 1200 रुपीज। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में येलो मून की फोटो। दो सेकेंड लास्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमें अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होती है, वो ब्लू कलर का उस डायरेक्शन में लगाना है। इससे हमारे रुके हुए जो काम है वो बनने लगेंगे। ब्लू कलर का अशोक चक्र का फोटो यहाँ पे लगाना है, जिससे कि हमारे रुके हुए काम बनने लगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हम दो रेड फ्लावर्स लगाएंगे, जिससे कि रिलेशनशिप अच्छे होने लगे। ये हमारी अट्रैक्शन की जोन है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हम दो लाल गुलाब लगाएंगे। अब हम लोग स्टेचूज, जो मेन डायरेक्शंस के लिए हम लोग स्टेचूज लगाते हैं, वो हम मैं वो लिखवा रही हूँ, वो भी आप लिख लीजिए। सिमी जी क्या कह रही हैं? यस मैम, बेडरूम बना सकते हैं। अब मैं स्टेचूज बता रही हूँ जो मेन 8 डायरेक्शंस में लग सकते हैं, जो लगाने से हमें बेनिफिट होता है। नॉर्थ में हम ब्रास के कुबेर जी लगाएं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपको बॉक्स रखना है ग्रीन कलर का, जो भी मेडिसिन हैं उसको उसमें डाल के उस ग्रीन बॉक्स में रखना है। स्टेचूज में नॉर्थ में हमें ब्रास के कुबेर जी लगाने हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम धन्वंतरी जी का स्टेचू लगा सकते हैं। ईस्ट में हम कॉपर के सन का स्टेचू, ये एक बना हुआ आता है सन का स्टेचू, वो लगाना है। साउथ ईस्ट में हम हाथी अष्टकमल पकड़े हुए ऐसा स्टेचू आता है, वो हम साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ में हम ब्रास का हॉर्स लगा सकते हैं।
साउथ वेस्ट में हम लोग स्वैन का पेयर लगा सकते हैं। ऐसे स्टेचूज आते हैं, वहां पे हम स्वैन का जो हंस होता है उसके दो दो जोड़ा, मतलब जोड़ा, वो लगा सकते हैं वहां पे। साउथ में ब्रास का हॉर्स लगाना है। वेस्ट में हम लोग ब्रास के दो डियर्स रखेंगे। वेस्ट में ब्रास के दो डियर्स। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कह रहे हैं मैम, उमा मैम। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में हमें 1 किलो घी का डिब्बा रखना है। और साउथ ईस्ट में लक्ष्मी माता पर दो हाथी पानी डालते हुए ऐसा पिक्चर लगाना है। एक बार पहले स्टेचू कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेस्ट में बताया ब्रास के 2 डियर्स, और नॉर्थ वेस्ट में अशोका आता है। ब्रास का अशोका एम्बलम होता है ना, अपना स्तंभ, अशोक स्तंभ होता है ना इतना बड़ा, वो स्टेचू हमें लगाना है नॉर्थ वेस्ट में, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। नॉर्थ में अगर स्टेचू लगाना है तो कुबेर जी का, नहीं तो बहते हुए झरने का। मैम नॉर्थ वेस्ट 24 चक्रा के लिए जो वो बोला था मैंने, अशोक चक्रा, वो नॉर्थ वेस्ट में लगेगा। मैम हो गया है जी आप मैम। लोगों को? हाँ। अब किसी को मैडम से कोई क्वेश्चन पूछना है क्लास से रिलेटेड, जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड, या जो मैम की क्लास 5 तारीख से आने वाली है उससे रिलेटेड, तो अभी वो अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हिना मैम तो शुरू से ही हैंड रेस था। यस हिना मैम, राधे राधे, कैसे हो आप? बस मजे में। आप कैसे हो मैम? बढ़िया बढ़िया मैम, आप बताओ। राधे राधे। हाँ, राधे राधे राधे। राधे। मेरे को वो स्टार्टिंग वाला मुझे वो डिग्री चाहिए था। नॉर्थ का ईस्ट का वो डिग्री मुझे लिखना बाकी है। मैम नॉर्थ का तो 0 है, हाँ। ईस्ट का 90 है, हाँ। साउथ का 180 है, हाँ। और वेस्ट का 270 है। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सरिता गुप्ता मैम बताओ। थैंक यू मैम। मैम मेरे को एक तो N6 का मेरा डोर आ रहा है, उसकी रेमेडी पूछनी है। और एक मेरा N7 N8 में जो है वो जैसे मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो बिजली का वो दिया हुआ है, मीटर का नहीं, मतलब सारे सॉकेट्स वहां पे दिए हुए हैं। मैम वो घर के मुझे अंदर है इसकी बाहर है? रेमेडी, मैम घर के अंदर है। तो जैसे मैम वो एक तो वो सब, आपके घर के हुए ना। हाँ मेरे घर के हैं, लेकिन N8 में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब वो जो आ रही है ना, नॉर्थ फायर नॉर्थ टू वो वाला साउथ ईस्ट डायरेक्शन। में आना चाहिए, तो मैम वहां पे आप ब्लू बल्ब लगा के रखिए 24 आवर्स के लिए। अगर ब्लू बल्ब तो नहीं लग पाएगा, तो क्या मैं वहां पे ब्लू कुछ पेंट का वहां पे वो बनवा दूं? वाटर वाटर वाला एलिमेंट का कुछ लगा दीजिए ना, अच्छा, तो बहते वहां हुए पे झरने मैं का। कांच की, मैं उसके ऊपर जैसे एक शोकेस टाइप टाइप बनवाने की सोच रही हूँ, तो उसमें हाँ प्लांट वगैरह लगा देती हूँ। हाँ, बहते हुए झरने का जैसे एक छोटा सा स्टेचू आता हाँ। है वो लगा दिया। ओके, तो पानी और बिजली का वो तो नहीं होगा नहीं कुछ? मैम, वो तो हम उसकी रेमेडी कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। ओके। और मैम फिर दूसरा जो मेरा N6 का गेट आ रहा है, मेन गेट जो आ रहा है ना, वो मेरे को, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ, तो हम हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को 5वीं बार, मतलब सॉरी, अब 5 स्टंट उनके हो गए, तीसरी बार उनको हुआ है ये। मैम उसके लिए उसको पूरा चेक करके, पूरा उसको ब्लॉक करके नई एंटी वर्चुअल डोर से खोलनी पड़ेगी। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है ये। नहीं मैम, लेकिन फ्लैट सोसाइटी में हाँ जो मैम, फ्लैट आपको है। मतलब इसका वर्चुअल डोर का मतलब ये नहीं है कि टूटेगा कुछ भी।
सिर्फ अच्छा। एनर्जी के थ्रू हम लोग उसकी वर्चुअल डोर से एंट्री खोल देंगे। उस एंट्री को हम ओके। उस एंट्री को तो खुली रहेगी, लेकिन उसकी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे। और जो अच्छी ओके। एंट्रेंस है उसको हम एक पिरामिड आता है वर्चुअल डोर, उससे हम उसकी हम्म। एनर्जी से उसकी एंट्रेंस खोल देंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। ओके ओके। तो उसके लिए मैं कैसे कर सकती हूँ? उसके लिए आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा मुझे। उसके लिए आप पद्मा मैम से कंसल्ट करें। ओके, ठीक हम्म, है। हम्म, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेलकम। मच। सरिता मैम, थैंक यू। सुनीता मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे मैडम, ये आपको पूछना बैक था। पेन रहता है क्या? मुझे हाँ। नहीं। ओके, ठीक है मैम, बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था कि नॉर्थ में मेरे यहाँ पे टॉयलेट है। मैम हेलो। वहां पे 24 आवर्स ब्लू बल्ब लगाइए। मैम वो टॉयलेट के अंदर लगाना है या बाहर लगाना अंदर है? अंदर। टॉयलेट के अंदर लगाना हाँ है। जी। मैम मैंने लगा रखा है, स्पॉटलाइट एक लगा रखा है मैंने, पर वो ब्लू है? वाइट कलर की है। नहीं मैम, नहीं, ब्लू वाइट लगा है। दीजिए वहां पे। ब्लू लगाना है, ओके हम्म। मैम। और मैम ये पूछना था, लक्ष्मी माता का पिक आपने जो बोला है, साउथ ईस्ट में मेरा किचन है, नो इशू। मैम वहां बट पे नहीं लगाना, आपका साउथ ईस्ट परफेक्ट है। ओके, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी बनता है तो नहीं नो माता की मैम, फोटो तो साउथ ईस्ट लगा। परफेक्ट है मैम, वहां जरूरत नहीं है। ओके मैम। और मैम SSW में जो आपने बिग प्लांट बोला, वो स्नेक प्लांट हम लगा सकते हैं क्या? वो स्नेक प्लांट होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, हाँ उसमें वो भी फ्लावर्स लगा तो सकते कभी हैं, भी बस नहीं आ फ्लावर्स सकते। नहीं होनी चाहिए, और जो जिसमें आप वो प्लांट लगाएंगे वो भी बड़ा और हैवी होना चाहिए। अच्छा, मतलब बड़ा और हैवी प्लांट वहां पे लगा सकते हैं, हाँ क्योंकि हमारा ना बेड आ रहा है वहां पे मैम, तो उसके वजह से मैम, थोड़ा सा। हाँ बोलिए। उधर बेड नहीं आना चाहिए क्योंकि वो डिस्पोजल की जोन है, जी तो वो मैम, आपको पर परेशान करेगी बहुत ज्यादा। मैम आप पहले बेड तो शिफ्ट पता नहीं कर नहीं सकते था। इधर उधर उस कमरे में? नहीं मैम, पहले तो पता नहीं था, फ्लैट्स में आपको पता है कितने लिमिटेड प्लेस होते हैं, इंटीरियर भी हो जाने के बाद फिर वो समझ ही नहीं आता। अभी तो मैं अवॉइड करती हूँ सोने का, कि कोशिश करती हूँ हेड उस साइड ना आए, किसी और हाँ डायरेक्शन में हेड तो ऐसे मत लगा। करिए, एटलीस्ट वहां पे फिर येलो स्क्वायर वगैरह आप लगा के देखिए वहां पे। मैम वो वॉल को मैंने येलो पेंट कर रखा है, बैकग्राउंड का लाइट येलो कलर से पेंट कर आपको रखा है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मैम उस जोन से, ये बताइए आप मुझे। मैम प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आ रही है, बट हस्बैंड बाहर रहते हैं, इसलिए हम साथ में तो रहते ही नहीं है, अलग रहते हैं। मतलब वो बाहर रहते हैं, महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, 2-4 दिन के लिए। तो वो बेड अभी तो सिर्फ अकेले मैं ही यूज करती हूँ। मैम बस तो आप फिर वहां पे कुछ मत करिए, लेकिन आपका हेड वहां नहीं आना चाहिए। ओके मैम, वही ट्राई करती हूँ मैम, हाँ फिलहाल वो तो नहीं मैं। आना चाहिए, बाकी आपने येलो पेंट आपने वॉल पे करा ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ये पूछना था कि नॉर्थ वेस्ट में आपने अशोक चक्र बोला है ना? अशोक ओके मैम। चक्र का तो हमें फोटो लगा सकते हैं, अगर स्टेचू लगाना है तो वो अशोक स्तंभ का स्टेचू आता है, ब्रास का, इतना ओके बड़ा, मैम। इतना बड़ा हाँ। ब्रास का स्टेचू आता है, वो आप लगा सकते हैं। और मैम येलो मून आपने बोला W&W में ना? हाँ, ओके मैम। मैम हमारे फुल स्ट्रेस को मून दूर होना करेगा। चाहिए? हाँ जी। फुल मून होना या ऐसे हाँ कट फुल वाला भी? फुल फुल। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। शुभांगी जी, अपना वीडियो ऑन करें। जी अतुल मैम, अनम्यूट करें अतुल मैम। अनम्यूट कर पा रही हैं आप? मैडम एक बार मैं वापस से देती हूँ, रुक जाइए, अपना हाथ अपने मोबाइल से दूर कीजिए। आप कीजिए। एक बार और ट्राई कीजिए, तब तक हम शुभांगी मैम का लेते हैं। मैम E4 और E5 के बीच में एंट्री आ रही है फ्लैट की। तो अच्छा होता हो तो। मैम ठीक है, 50-50 आ रहा नहीं, है आपका। 50-50 भी आ रहा है, और E5 होगा तो? मैम इनके अलग अलग हैं सबके रिजल्ट्स। E5 वैसे अच्छा नहीं होता है, E3 E4 ही अच्छा होता है। इन्हीं के बीच में गेट आते आना चाहिए। लेकिन आपका 50% अच्छा आ रहा है, 50% खराब। आप ये बताएं आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही नहीं मैम, नए फ्लैट में है? शिफ्ट होना है उसके लिए, तो वर्चुअल डोर लगाना पड़ेगा क्या उधर? E5 एंट्री आ रही है तो? अगर प्रॉपर E5 आ रही है तो मैम वर्चुअल डोर लगाना पड़ेगा आपको, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करके आपको सही जगह पे N3 N4 N5 का एंट्रेंस खोलना पड़ेगा वर्चुअल डोर के थ्रू। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू।
रितु मैम कैसे हैं मैडम? राधे राधे मैम, बढ़िया। राधे पन्ना मैम, राधे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। बताओ मैम मैम। मेरा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सेशन था, नॉलेजेबल और थैंक यू। इंटरेस्टिंग भी। मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट का वॉश बेसिन आ रहा है और जस्ट उसके सामने वाली दीवार में कमबोर्ड है, तो आप थोड़ा गाइड कर दीजिए, सही डायरेक्शन है? मैम साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए ना। मतलब साउथ ईस्ट की जो दीवार आ रही है, ये साउथ की और ये ईस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे वॉश बेसिन है और जस्ट उसके सामने वाली साइड, जैसे चार दीवारें होती है उसके जस्ट सामने वो आ रहा है कमोड। मैम ईस्ट और तो साउथ मुझे ईस्ट के बीच में अगर कमोड आ रहा है, वो बताइए आप, ईस्ट और साउथ ईस्ट के नहीं, बीच वो में। तो नहीं आ रहा। वॉश नहीं तो मैम ये वॉश गलत बेसिन आ रहा डायरेक्शन है है। मैम उसमें। मैम वो गलत डायरेक्शन है। तो मैम कोई रेमेडी तो कुछ? आप रेड बल्ब लगा सकते हैं वहां पे छोटा 24 आवर्स के लिए, या रेड ट्रायंगल लगा लीजिए। रेड ट्रायंगल सेंटर में ही लगाना मैम, वॉश बेसिन के ऊपर ही? हाँ वहां पे लगा दीजिए। और मैम साउथ वेस्ट में भी ऐसे ही है, वॉश बेसिन है वहां पे, वो राइट है? नहीं मैम। वो भी गलत है? हाँ वो भी गलत है, फिर वहां पे आप येलो स्क्वायर लगा दीजिए। येलो लगाऊं? हम्म। राइट। हम्म। और मैम मेरा ईस्ट में बाहर बालकनी में नल है, वो ठीक है? हाँ वो कोई बात नहीं, इसमें कोई ओके बात। है। हम्म। थैंक यू कोई मैम, बात नहीं। थैंक यू सो मच। वेलकम बहुत मैम। अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम और क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले कोई चैट में कुछ पूछ रहा था, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नंबर ऑफ डेज जो है ना 10 दिन होने वाला है, और 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। तो 12:15 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है। 5 जून से, आज 3 जून है, 5 जून से क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये बेसिक टू एडवांस वास्तु का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है ना। इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहेगी, और स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। और वेबिनार ऑफर आज रात तक के लिए 2300 है। कल या परसों अगर आप पे करते हैं तो आपको 3540 ही पे करना है। और अभी भी कोई 2300 पूरा नहीं पे कर पा रहा है तो 500 रुपीज पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। इस सेशन की जो आपको पीडीएफ है वो मिलने वाली है, जो मेरे से पूछ रहे थे। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर ये लाइव चल रहा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए, पे करने के लिए 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अलका मैम से अपना वास्तु चेक करवाना है तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। और ऑनलाइन मैप से अगर चेक करवाना है तो आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5100 रुपीज है। बस आपके पास आपके घर का मैप होना चाहिए। ऑनलाइन मैडम जूम पर आपको आधा घंटे का सेशन प्रोवाइड कराएंगी, जिसमें आपके अकॉर्डिंग जो जो रेमेडीज लगेंगी वो आपको पूरा गाइड करेंगी। और अगर आप विजिट करवाना चाहते हैं अपने घर पर तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करके मीनल मैम से बात करनी है, वो आपको डिटेल में सारी चीजें शेयर कर देंगे। जी। यस मैम। प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। जी प्रकाश सर, अनम्यूट करो। मैम। राधे 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 सर। राधे सर। सर आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं पूछना मैम चाहूंगी, जो अभी रेमेडी की क्लास हुई थी वो कैसी रही? E6 की एंट्री के जी प्रकाश जी आपका शायद नेटवर्क इशू है, देखना एक बार। हाँ जी, जी जी शायद अब आवाज आ रही है मैम? आ रही है। पहले आप मेरी बात हेलो। सुनिए फिर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पहले आप जी मेरे कुछ। सवाल का जवाब दें। जी आपने सर, अभी जी मैम, रेमेडी जी मैम। क्लास ज्वाइन करी थी, कैसी थी वो? अरे बहुत बढ़िया, सैल्यूट मैम। आप इतना हमारे लिए करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अलका मैम को भी बहुत बड़ी सैल्यूट। 555 तो मतलब कुछ भी नहीं, एक बार खाना खाने जाते हैं ना तो भी इतने हो जाते हैं। जी। एक बार होटल में आदमी खाना खाने जाता है तो भी इतना हो जाता है। जी सर। हेलो। बिल्कुल। आपको आपकी क्लास तो सर। अच्छी लगी, ये बताओ। बहुत बढ़िया थी क्लास, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। जी सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, नो वर्ड्स। जी थैंक यू सो मच सर। बताएं, अभी आपका क्या क्वेश्चन था वो बताओ। जी मैम, मेरा E6 का एंट्रेंस है, तो अब उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं? सर यही है, उसके लिए वर्चुअल डोर खोलना पड़ेगा, क्योंकि E6 की एंट्रेंस तो अच्छी नहीं होती है। हाँ, वो प्रोमिस ब्रेक होते हैं मतलब। हाँ तो वहाँ सबके अलग अलग देवता अलग अलग चीजें रिजल्ट्स देते हैं। तो 9 डायरेक्शन मैंने आपको बताई जो अच्छी होती है।
जी अगर जी। उनमें से कोई नहीं है तो आपको वर्चुअल डोर से एंट्री खोलनी ही पड़ेगी। पर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो नहीं सर, वो वर्चुअल सर डोर में। पॉसिबल है ना सर, उसमें वर्चुअल डोर एक हाँ, नया प्रोडक्ट होता है जिसको आपको जी उस दीवार में चिपकाना है बस। जी जी जी। तो आपको वो मिल आपकी जाएगा एंट्रेंस मैम बंद अपने नहीं पास, करनी है। मीनल मैम अपने पास मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा मिल जाएगा। जी जी, आई विल कांटेक्ट यू मैम। जी। जी जी, थैंक यू। वेलकम थैंक्स अ सर। लॉट। वेलकम सर। अतुल मैम अभी भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। दीप राजपूत जी। राधे राधे मैम। राधे मैडम राधे। आप नहीं दिख रहे हो, आपका त्रिशूल ही दिख रहा है खाली। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैम। मैम मैंने पूछना था कि हमारे जो ईस्ट डायरेक्शन आती है ना मैम, वो बिल्कुल कोने में आती है। लाइक जैसे घर के चार कोने होते हैं ना, तो ईस्ट बिल्कुल कोने में आ रहा है। और उस कोने में मैम लाइक थोड़ा सा वेस्ट सामान वगैरह पड़ा हुआ, जैसे बची हुई ईंटें घर की या लकड़ी वगैरह नहीं पड़ी हुई नहीं है, मैम, उसमें कोई उसको दिक्कत तो नहीं? उसको खाली कर दीजिए। इस डायरेक्शन हमें सोशल कनेक्शन हमारे ठीक करती है, गवर्नमेंट से हमें हेल्प दिलवाती है, हमारे लोगों लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ाती है। अगर ईस्ट में ये सारा वेस्टेज सामान पड़ा है तो आपके सोशल कनेक्शंस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे मैम। मैम सोशल प्रेशर तो है ही नहीं, और मैम कोई ग्रोथ वगैरह भी नहीं है घर में। मैम ये सारा आप पहले प्लेस खाली कर दीजिए एकदम। ईस्ट एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए आपका। मैम वो बिल्कुल कोने में पड़ता है, जैसे ये बिल्कुल घर का कोना है ना, तो वो कोने में पड़ रहा है, तो मैम तभी उस मेरे को जोन में नहीं डाउट होना है। चाहिए, वेस्टेज वहां पे नहीं होना चाहिए मैम, इस डायरेक्शन में। ओके मैम। और एक मैम, हमारा ईस्ट डायरेक्शन की जो साइड ही आती है, नॉर्थ साइड में आती है, नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा बाथरूम और किचन दोनों मतलब कि एक साथ ही है, एक दीवार ही है बीच में। तो इसमें कोई दिक्कत होती है मैम? मैम एक तो सबसे पहले ये दोनों एक दीवार पे नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में टॉयलेट एंड किचन दोनों है। हाँ मतलब सीट नहीं है टॉयलेट की, बाथरूम जैसे नहाने के लिए होता है वो है। और और किचन सीट है। लगाने के भी। हाँ जी साथ में, हाँ जी। और हम सोच हाँ, रहे हैं टॉयलेट रखवाने की, आप गाइड कीजिए रखवाना चाहिए या नहीं? तो मैम वहाँ पे किचन भी नहीं होना चाहिए, जो भी हमारी मनी आएगी वो सारी बर्न हो जाएगी। तो बाथरूम रह सकता है लेकिन आप उसमें टॉयलेट सीट मत लगवाइए। ईस्ट और साउथ में मैम, ईस्ट साउथ साइड है वो। क्या ईस्ट साउथ में है? ईस्ट साउथ साइड होती है ना, जो साउथ ईस्ट साइड होती है वो है, उसमें है टॉयलेट और किचन, जैसे मैम कोने वहीं में पे रहने बिल्कुल दीजिए, मैम। ये नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में टॉयलेट मत बनवाइए मैम। अगर ये नहीं नॉर्थ नहीं ईस्ट मैम। डायरेक्शन में आ गया तो बहुत हेल्थ इश्यूज देगा मैम, बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मैम, जिस साइड में बाथरूम बना है उसी में एक हमने स्पेस रखी है टॉयलेट की, अभी स्टार्ट नहीं करवाई है, मतलब लगवाना सोच रहे थे। नॉर्थ साउथ साइड में लगवा सकते हैं मैम टॉयलेट, सीट रखवा सकते मैम हैं? एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आ रहा वो नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है। मैम ईस्ट ईस्ट साउथ साइड है, मतलब कि ईस्ट तो कोना हो गया हमारा, और उसकी दीवार जा रही है फिर साउथ साइड में जा रही है, साउथ ईस्ट है आप कह सकते हैं। तो मैम साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका कैश फ्लो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। ऑलराइट साउथ ईस्ट मैम, से आगे ऑलराइट। बनता है तो कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा बच्चों का, बड़ों का। ओके। तो आपको पूरा मैप अच्छे से देख के, मैंने सारी डिग्री वगैरह लिखवाई, उस जी जी अकॉर्डिंग जी। ही मैम बनवाइएगा। और हाँ जी मैम, और ईस्ट में जैसे मान लो हम वो सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, तो वहां पे क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या रखना चाहिए या क्या पिक्चर्स वगैरह क्या लगाना चाहिए? अभी तक पिक्चर्स मैम वगैरह अभी कोई मैंने प्रेफरेंस बताया नहीं था है। ईस्ट के लिए कि हम क्या लगा सकते हैं वहां पे, सूर्य का, कॉपर के सूर्य जो है स्टेचू, वो लगा लीजिए आप वहां पे। मैं हाँ जी, कोपा तो मैम वो काफी अभी कॉस्टली है, तो नहीं थोड़ा मैम, सा कॉपर कुछ। कोई कॉस्टली नहीं है, आप पद्मा मैम से बात करें। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप एक बार पहले प्राइस पूछिए, अगर आपको लगे तो मत लगाइएगा, फिर आप उसको पिक्चर निकलवा लीजिएगा। देखिए पिक्चर ना वो चीज नहीं देता जो एक स्टेचू देता है। पिक्चर जी तो मैम। हम वैसे भी फ्रेम में घर में अपने ऐसे ही लगा लेते हैं, उसका कोई रिजल्ट इतना नहीं है जितना कि हाँ स्टेचूज जी। का होता है। आप एक बार पद्मा मैम से ओके बात मैम। करिए और उनसे स्टेचू तो पूछिए मैम इनके पास में इसका है। कोई साइज का भी होता है कि छोटा नहीं मैम। लगाना है बड़ा लगाना है? नहीं मैम, कोई ओके, साइज नहीं। एनी साइज। हाँ ठीक है स्मॉल, मैम, मतलब थैंक। इतना ही होता है, कोई बहुत बड़ा तो सूर्य आता ही नहीं है कॉपर का। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक जैसे ही साइज, मंदिर। मोस्टली इसका एक ही साइज होता है, या तो इतना सा होगा या इतना होगा, मोस्टली यही साइज चलते हैं।
ठीक है मैम, ठीक है, हम्म। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैम किसी और के क्वेश्चंस हैं तो? एक ले लेते हैं मैडम। हाँ जी। प्रकाश जी, आपने दोबारा क्वेश्चन पूछना है प्रकाश जी? नहीं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। रेफर द चैनल प्लीज। हम आज की क्लास कहाँ से देख सकते हैं? टुडे आई जॉइन लेट। एक सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, मैं भी आपको चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ। इसके लाइव सेक्शन में जाके आप क्लास को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप क्लास में आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे 9119117057 पर। किसी को मैडम से कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप इसी नंबर पर कनेक्ट करेंगे। बस आपके पास आपके घर का मैप होना चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर। और मैप नहीं है तो भी हम आपको बता देंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। जी। अमीला मैम का शायद क्वेश्चन है। शर्मिला मोदी जी। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है तो उसमें जैसे हेड की तरफ कौन सा कलर होना चाहिए? मैम ऐसे तो देखिए पूरे घर का ऑफ वाइट कलर करवाएं तो बेटर है। ऑफ वाइट की वाइट? ऑफ वाइट। वाइट नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, पूरे घर में आप ऑफ वाइट करवा दीजिए, क्योंकि वाइट ना वेस्ट में आता है, फिर वो आकाश अच्छा। तत्व को पूरे घर में शो करेगा। ऑफ वाइट क्या कॉमन है, सारे जोन्स के लिए बेस्ट है। ऑफ वाइट सारे जोन के लिए अच्छा रहता हाँ। है। हाँ। और अगर मीन्स अगर कुछ जैसे टेक्सचर प्रिंट करवाना हो येलो। जैसे अपना, तो हेड की येलो साइड कौन येलो। सा? येलो। येलो। अच्छा। ओके। और पूरा ऑफ वाइट ही करवाने का? बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम। हम्म। सॉरी। अरे अनुभव, सीमा अभी ऑफ मैम। वाइट। सीमा मैम अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ही मैं आपको ले पाऊंगी। यस मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम एक्चुअली मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ ठीक है मैम। और प्रॉपर वेस्ट में मेरा डोर है, मेन गेट। प्रॉपर वेस्ट में? मेन गेट है जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं, और एक गेट है साउथ में जो गाड़ियों के लिए है, गाड़ी के लिए। मैम अगर प्रॉपर वेस्ट में आ रहा है तो वो ठीक है गेट। ठीक आप है। साउथ वाला बंद कर दीजिए। साउथ वाला सिर्फ गाड़ी के लिए खोला जाता है, वैसे बंद ही रहता है मैम। और अगर वहां मेन से खोल के प्रॉब्लम, चले जाएं तो? नहीं मैम वहां से वो हटा नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, यहाँ पे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आप वेस्ट में भी आपका ये है कि वो W4 और W5 दोनों के बीच में आ रहा है गेट आपका। जी अब मैम। कितना बड़ा है वो डिग्री वाइज चेक होगा मैम, मैप से उस अकॉर्डिंग पता लगेगा। और एक मेन प्रॉब्लम यहाँ है, वो साउथ ईस्ट का टॉयलेट है मैम, उसको मैं हटा नहीं सकती। और मैम जब से हटाना इस किसी, मैम आप क्या, कोई भी नहीं हटाता आज के टाइम में। घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है मैम। एक और मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनको तोड़ नहीं सकते, तो वहां पे आप उपाय कर सकते हैं। साउथ ईस्ट के टॉयलेट के लिए आप वहां पे रेड बल्ब 24 आवर्स चलाइए। ठीक है मैम। क्योंकि जब से मैं इस क्वार्टर में आई हूँ ना, मेरे हस्बैंड के और मेरे रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई मैम। मैम यहाँ पे आपके गड़बड़ है, फिर और भी चीज साउथ वेस्ट भी खराब होगा। साउथ वेस्ट में तो बच्चों का, मतलब हमारा ही रूम पड़ता है मैम, साउथ वेस्ट में तो हमारा खुद का ही, मतलब मैंने लेकिन अपना मैम रूम वहां बना रखा कुछ है। ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो वहाँ ब्लू कलर का कुछ रखा होगा, ग्रीन कलर का कुछ रखा होगा। हाँ ग्रीन है मैम, प्लांट्स है चारों तरफ, प्लांट्स है, क्वार्टर बीच में हाँ तो है, मैम चारों वो तरफ हटा ग्रीनरी। दीजिए सारे। वो ये भी पॉसिबल नहीं है मैम, हटा नहीं सकते क्योंकि वो मैम उनको गवर्नमेंट। ईस्ट में लगा दीजिए ना। बड़े प्लांट है मैम, मैंगो ट्री हैं, उनको मैं हटा नहीं सकती। मैंगो ट्री है, अमरूद का पेड़ है। और ये मतलब वहां से परमिशन लेके हम सिर्फ कुछ टहनी को हटा सकते हैं, पूरे पेड़ को नहीं हटा सकते। मैम वहां पे आप उन पेड़ों पे एक बार येलो स्क्वायर लगा के देखिए। येलो स्क्वायर लगा के देखो। एक बार लगा के देखिए आपको क्या फील होता है। आप एक बार जरूर बताइएगा, जरूर क्या रिजल्ट्स आ जी रहा है। मैम।
आप येलो स्क्वायर लगा दीजिए पेड़ों पे। सभी पेड़ों पे मैम? हाँ, लगा के देखिए मैम एक बार। साइज वगैरह कुछ? नहीं। कोई साइज नहीं? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जी मैम, चलते हैं मैडम। हाँ जी मैम। ठीक है। तो हाँ किसी जी। को भी क्लास करनी है तो आज रात तक का जो ऑफर है वो 2300 है। पे करने के लिए 9111911705 पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। 5 जून से क्लास स्टार्ट होने वाली है। 2300 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, वो आज रात तक के लिए है। अगर किसी को डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 आप राधे राधे मैम, राधे। राधे राधे।